Algorithm for reducing a matrix to the Jordan canonical form. तो corresponding to each eigenvalues there are qm minus qm plus 1 Jordan blocks of order m. ऑर्डर m के इतने ब्लॉक्स हैं corresponding to each eigenvalue. ये algorithm याद रखना पड़ेगा आपको. तो क्यू एम जड़े हैं जो क्यू एम माइनस क्यू एम प्लस 1 का ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो जो एम है इतने ऑर्डर एम के इतने जॉर्डन ब्लॉक बनेंगे आइगन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा. उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं लैम्डा होते हैं ये हमें पता ही है. और एम की वैल्यू ऐसे फाइंड करनी है. एक जो लैम्डा एस की वैल्यू आएगी कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा जो भी एस की वैल्यू आएगी वहाँ तक जाएगा एम. ठीक है. क्यू एम जो होता है ए माइनस लैम्डा आई की पावर एम और उसमें से माइनस करना है इसकी रैंक को एम माइनस 1 और एम इन दोनों की रैंक को माइनस करेंगे वो क्यू एम आएगा. दिस इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए माइनस लैम्डा आई की पावर एस करके रैंक जो आएगी वही एस प्लस 1 करके आएगी. ठीक है. तो इस वैल्यू के हिसाब से इसकी पावर ऐसे करेंगे और उसकी रैंक निकालेंगे. इसकी पावर एस प्लस 1 करेंगे रैंक निकालेंगे. जो वैल्यूज़ आ जाएँ तो ये एस की वैल्यू होगी. लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है. Q1 की वैल्यू ऐसे निकालनी है एन माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई. ओके. तो ये भी एक रिलेशन है. Q1 इन सबसे बड़ा है और क्यू एस प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. देखो अगर जो भी एस की वैल्यू आएगी तो क्यू एस प्लस 1 की वैल्यू 0 आएगी. ये हमने याद रखना है. एल्गोरिदम में मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए तो हर एक वैल्यू के लिए हमने क्यू एस सोल्यूशन से निकालने हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू जो एस वैल्यू है लैम्डा के लिए. जो भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लैम्डा की होगी उस हिसाब से एस की वैल्यू उतने क्यू एस सोल्यूशन से निकालने हैं हमने. इसके ए माइनस लैम्डा की पावर एस एक्स इक्वल टू 0 और एस माइनस 1 एक्स नॉन 0. तो उसके बाद सॉल्यूशंस निकालेंगे तो कंटिन्यू करेंगे. तो ये एल आई सॉल्यूशंस होंगे. ठीक है. तो उसके बाद हमने क्या करना है कि जो मैट्रिक्स लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे ए माइनस लैम्डा एम माइनस 1 एक्स टू ए माइनस एक्स आई एक्स कोमा एक्स. मतलब पहले पावर एम माइनस 1 जो अगर पीरियड एम का होगा. ठीक है. पीरियड एम का होगा तो एम माइनस 1 से स्टार्ट करना है. एम माइनस 1 एम माइनस 2 से कम होते जाना है 1 पावर फिर उसके बाद एक्स लगेगा अगर एम पीरियड का है. तो जो ये पी आई लिखेंगे ये लैम्डा के अकॉर्डिंगली एक्स ले लिया हमने. ठीक है. तो P की वैल्यू आएगी जो ये मैट्रिक्स निकालनी है हमने उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास P1 P2 P के ऐसे इकट्ठी कर लेंगे तो ये हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी जो हमने P मैट्रिक्स निकालनी है. तो ये क्वेश्चन देखो आप जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म निकालनी है इसकी. तो क्योंकि ये ट्रायंगुलर फॉर्म में है तो जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो आइगन वैल्यूज़ होते हैं. उसकी 2 आइगन वैल्यूज़ आ गई 1 और 4. तो पहले अकॉर्डिंग टू दिस हमने ए क्योंकि लैम्डा 1 है तो ए माइनस आई बनेगा. ठीक है. ए माइनस आई निकाल लेने हैं. इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस कर देनी है. ठीक है. फिर इसको एक्लन फॉर्म में रिड्यूस कर देना है. तो इसकी रैंक कितनी होती है जितनी नॉन जीरो रोज़ होती हैं. नॉन जीरो रोज़ 2 आ गई तो इसकी रैंक 2 आ गई. इसी तरह ए माइनस आई की पावर 2 का मतलब है कि ए माइनस आई को पहले मल्टीप्लाई करना है फिर उसकी रैंक निकालनी है. उसी तरह से एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करके जितनी नॉन जीरो रोज़ आएगी वो इसकी रैंक होगी. इसकी भी 2 नॉन जीरो रोज़ आ जाएँ. एक नॉन जीरो रोज़ आ रही है तो इसकी रैंक 1 है. ठीक है. अब ये फार्मूला तभी एस की वैल्यू तभी आएगी कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा अगर दोनों बराबर हों. अब देखो 1 से स्टार्ट एस क्या लेना है हमने लीस्ट लेना है. तो 1 से स्टार्ट किया तभी हमने 1 की वैल्यू 2 के बराबर की वैल्यू इसकी रैंक 2 आ रही है. अगर पावर 2 कर रहे हैं तो रैंक 1 आ रही है. तो इसका मतलब इनकी रैंक्स बराबर नहीं आई. जब रैंक्स बराबर आएंगी तब एस की वैल्यू आएगी. तो लीस्ट के लिए हमने 1 से स्टार्ट किया था. इसी तरह अब हमें पावर 2 और 3 देखनी पड़ेगी. पावर 3 निकालनी पड़ेगी. इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इसकी वैल्यू ये है इसकी वैल्यू ये है मल्टीप्लाई किया
इसको भी एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। एक सिंगल नॉन जीरो रो आ रही है तो इसकी भी रैंक 1 आ रही है। जितनी नॉन जीरो रोज होती हैं उतनी रैंक होती है। इसकी रैंक 1 आ गई और इसकी भी रैंक 1, अब दोनों बराबर हो गई। इसका मतलब जो एस की वैल्यू है 2 आ गई। एस की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 1, 2 आ गई। तो इसका मतलब अगर एस की वैल्यू 2 आ रही है तो Q3 को 0 होना पड़ेगा। ये मैंने पीछे भी बताया था आपको, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू 2 है तो 2 पुट करेंगे तो Q3 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो Q1 कैसे निकालना है? Q1 ऐसे निकालना है, n में से इसकी एक पावर वाले की रैंक माइनस कर देनी है। n का मतलब है 3, क्योंकि 3/3 ऑर्डर किया, तो n की वैल्यू 3 है, रैंक इसकी भी 2 है, तो आंसर 1 आ गया। अब हमें Q3 तक 0 आ जाएगा, ये हमें पता है। हमने 3 वैल्यूज़ निकालनी है, फिर Q1, Q2, Q3। अब Q2 निकालेंगे। Q2 कैसे निकालते हैं? Q2 का ये फार्मूला है, Q2 इसकी पावर 1, 2 - 1 है, ये 2 है, इसकी पावर 2। एक पावर में से 2 पावर माइनस करनी है, ठीक है। एक पावर में से 2 पावर माइनस कर रहे हैं। इसकी रैंक कितनी आ रही है? 2, इसकी रैंक आ रही है 1, इसकी वैल्यू 1 आ गई। इस तरह Q3 होता है, यहाँ पे 2, 3 लग जाएगा। अब तो इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, देखो 0 आ गया। अब इसके आगे कुछ नहीं करना, जब 0 आएगा उसके आगे कुछ नहीं करना। और 0 भी पता है हमें कब आता है। अब ये लैम्डा 1 के लिए नंबर ऑफ़ जॉर्डन ब्लॉक्स लेने हैं हमने। जो नंबर ऑफ़ जॉर्डन ब्लॉक्स लेने हैं, ये है नंबर ऑफ़ जॉर्डन ब्लॉक्स ऑफ ऑर्डर m, ठीक है। QM - QM + 1। अब क्योंकि इसकी वैल्यू है, S की वैल्यू 2 है, तो M की वैल्यू कितनी आती है? फिर S की वैल्यू 2 है तो हमें पता है कि M की वैल्यू 1 से लेके S तक जाना है। इसका मतलब M की वैल्यू, क्योंकि S की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यू 1 एंड 2, 1 से लेके 2 तक जाएंगी। इसका मतलब M की वैल्यू भी 2 हो गई। M की वैल्यू 2 हो गई तो फिर इसका मतलब जो यहाँ पे हमें Q2 तक जाना है, Q2 - Q3 तक जाना है, ठीक है। Q1 - Q2 तक जाना है, यानी कि Q2 के बाद नहीं अब लिख सकते इसको, क्योंकि M की वैल्यू मैक्सिमम 2 आई है। तो पहले M = 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यूज़ पुट कर दी हमें, ये 0 आ गया। अब नेक्स्ट हम पुट करेंगे Q2। अब M को 2 पुट किया, Q2 - Q3। अब Q2 हमारे पास है 1 और Q3 है हमारे पास 0, इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो ये है नंबर ऑफ़ जॉर्डन ब्लॉक्स ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है। ऑर्डर 1 के कितने जॉर्डन ब्लॉक्स हैं? कोई भी नहीं। ये है 2 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक, ये है M ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक। तो 2 ऑर्डर के जॉर्डन ब्लॉक कितने आएंगे? 1 आएंगे। इसका मतलब M = 1, 2 का मतलब है कि 1 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक भी मिल जाएगा, 2 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक भी मिल जाएगा, डिपेंड करता है M की वैल्यूज़ पे। तो अब लैम्डा = 4 के लिए काम करना है हमने, ठीक है। लैम्डा 4 के लिए फिर वही वाला फार्मूला लगाएंगे। इसकी रैंक निकालेंगे पहले, फिर पावर 2 करके रैंक निकालेंगे। एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब दोनों की रैंक सेम आ गई तो इसका मतलब S की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि ये 1 है ये 2 है, रैंक सेम आ गई। तो ये अब लैम्डा वैल्यू 4 के लिए कर रहे हैं, ठीक है, आइगन वैल्यू 4 के लिए। तो S की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। S की वैल्यू 1 आएगी तो M की वैल्यू भी अब 1 ही आएगी, क्योंकि M ने भी S तक ही जाना है। समझ लगी बात? तो M की वैल्यू भी अब 1 आ जाएगी हमारे पास। तो अगर M की वैल्यू 1 आएगी तो फिर हमें Q1 की वैल्यू कैसे मिलेगी? 3 - रैंक ऑफ दिस 1 आ जाएगी, क्योंकि हमें अब Q2 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि QM + 1 तक जाना है ना, ठीक है। S की वैल्यू 1 है तो किसकी वैल्यू 0 आएगी? S की वैल्यू 1 है तो Q2 की वैल्यू 0 आएगी। इसका मतलब हमें Q2 तक जाना पड़ेगा। Q2 की वैल्यू होती है इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, इनकी रैंक्स को माइनस करेंगे तो 0 आ गई ना 0। इसका मतलब अब इसका मतलब M = 1 है तो एक ऑर्डर का ही जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा, बस ये बस 2 ही वैल्यूज़ है, Q1 - Q2। एक ऑर्डर का ही जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा, 2 ऑर्डर का मिलना नहीं है, क्योंकि M 1 है। इनको माइनस करेंगे तो एक की वैल्यू 1 है, दूसरे की वैल्यू 0 है, 1 आ गया। तो नंबर ऑफ़ जॉर्डन ब्लॉक्स ऑर्डर 1 के कितने जॉर्डन ब्लॉक्स बनेंगे? 1 बनेंगे, ठीक है। तो ओनली 1 जॉर्डन ब्लॉक है ऑर्डर 1 का।
तो यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ तो हमें 1 ऑर्डर का मिला नहीं, यहाँ पे 2 ऑर्डर का मिला है पहली आइगन वैल्यू के लिए। तो यहाँ पर 1 ऑर्डर का मिल गया हमें 1। तो जो इसकी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या आएगी, जितने भी अब 2 ब्लॉक मिले हैं ना, एक यहाँ से मिला है, ये वाला तो मिला नहीं ऑर्डर 1 का, ये ऑर्डर 2 वाला मिला है, एक ब्लॉक ये मिला है 2 ऑर्डर का, और एक ब्लॉक ये मिला है 1 ऑर्डर का। तो ये 1 ऑर्डर का ब्लॉक है आइगन वैल्यू 4 के लिए, ठीक है। ये 4 हमने यहाँ पे रख दिया। अब एक ऑर्डर का मतलब होता है कि 1 बाई 1 मैट्रिक्स है, इसका कुछ नहीं कर सकते, 1 बाई 1 मैट्रिक्स, तो एक ही एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है। अब जो इसकी आइगन वैल्यू 4 के लिए ये ख़त्म हो गया जॉर्डन ब्लॉक वाला काम, क्योंकि एक ही मिला था। इसमें 1 ऑर्डर का भी था, हो सकता था 2 ऑर्डर का भी हो सकता था, 1 ऑर्डर का कोई भी नहीं है, इसका मतलब सिर्फ 2 ऑर्डर का मिलेगा। 2 ऑर्डर का मिलेगा वो एक ही मिलेगा। तो आइगन वैल्यू इसकी 1 है, आइगन वैल्यू 1 है, तो 2 ऑर्डर का मतलब 2 बाई 2 मैट्रिक्स मिलेगी। 2 बाई 2 मैट्रिक्स हो गई, इधर 1 लगाते हैं, इधर 0 लगा, बाकी जो भी एंट्री है सब 0 लगाएंगे, क्योंकि 2 बाई 2 में ये 3 एंट्री तो भर गई, ये 0 लग गया। तो ये आइगन वैल्यूज़ वो वाला 1 जो लगाते हैं i+1 = j वाला, और ये 0 बाकी एंट्रीज। तो बाकी जो भी बचा वो सब की जगह पे 0 भर देना है, और ये आइगन वैल्यूज़ आ गई हमारी, ठीक है। तो अब जितने भी जॉर्डन ब्लॉक्स हैं वो हमें डायगनली फिट करने हैं, और इस तरह से जो डायगनल एंट्रीज़ हैं वो आइगन वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो बाकी सब जगह पे हमने 0 फिट कर देना है, ठीक है।